हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ अग्रवाल। वेलकम टू अनदर वीडियो प्रोग्रामिंग विद सी प्लस सर। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एरे एंड स्ट्रिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एरे से स्टार्ट करते हैं। एरे क्या होता है? एरे इज़ यूज टू स्टोर अ मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना है, तो मैं हर वैल्यू के लिए या तो डिफरेंट वेरिएबल डिफाइन करूँ, या उससे बेटर अप्रोच है कि मैं एक ही वेरिएबल में सारी वैल्यूज़ को स्टोर करा लूँ। अगर एग्जांपल दूँ, लेट सपोज मुझे स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर कराने हैं अपने प्रोग्राम में, तो मैं क्या करूँगा, हर स्टूडेंट के रोल नंबर के लिए इंडिविजुअल वेरिएबल बनाऊँ, या मैं एक ही वेरिएबल में हर स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करा सकूँ। ओके, सो एरे को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एरे को हम डिफाइन करने जो हमारे प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है वो यूज़ करते हैं। देन वेरिएबल नेम एंड देन साइज। स्क्वायर ब्रैकेट में हम साइज बताते हैं। साइज होता है कि कितने एलिमेंट्स वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा, तो यहाँ 5 एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकता है, और उनका टाइप क्या होगा? इंट, यानी कि इंट टाइप के 5 एलिमेंट स्टोर कर सकता है ए वेरिएबल में। ओके, फिर आती है उसको एक्सेस कैसे करेंगे। हम जो एरे के एलिमेंट्स से जो एक्सेस होते हैं वो इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस होते हैं। ओके, इंडेक्स बताता है किस उस पोजीशन पे क्या एलिमेंट पड़ा है। तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मुझे ज़ीरो इंडेक्स में मिलेगा। सो इससे पता चलता है कि जो हमारा एरे होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है हमेशा। सो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो मुझे वो ज़ीरो इंडेक्स में मिलेगा। अगर मुझे सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है तो मुझे फर्स्ट इंडेक्स में मिलेगा, एंड सो ऑन। ओके, और एरे की लास्ट प्रॉपर्टी होती है कि एरे जो है मल्टी डायमेंशन भी हो सकते हैं। मल्टी डायमेंशन हो सकते हैं, जैसे हमारे टेबल है, टेबल में रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी हो सकते हैं, तो टू डायमेंशनल होती है वो। तो ऐसे हम एरे को भी टू डायमेंशन बना सकते हैं, जिसमें हम रोज एंड कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। सो इसे हम प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। चलिए, मैंने पहले से एक बेसिक प्रोग्राम लिख रखा है अपना, जिसमें हेडर फाइल स्ट्रीम इंक्लूड कर दी, नेम स्पेस एसटीडी एंड देन इंट मेन फंक्शन। जैसे अभी मैंने जो पीपीटी में एग्जांपल दिया था, सेम ही लेते हैं। जैसे मैंने लिखा इंट, एक वेरिएबल नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज मैं अभी 5 ले रहा हूँ। देन मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ डिक्लेयर करनी है। ओके, वैल्यूज़ कैसे डिक्लेयर करते हैं, मतलब यहाँ पे मुझे वैल्यू असाइन करनी है, तो वैल्यू कैसे असाइन करते हैं? कर्ली ब्रेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटिव वैल्यूज़ देते हैं, लाइक 1,2,3, 3,4,5। ओके, देन सी आउट। ओके, सी आउट के अंदर अब जैसे मुझे क्या बोलते हैं, थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मैंने क्या बताया कि जो इंडेक्सिंग होती है ज़ीरो से स्टार्ट होती है। अगर थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है तो मुझे सेकंड इंडेक्स में मिलेगा वो, यानी कि ए, और उसके अंदर उसका पोजीशन यानी इंडेक्स सी आउट 2। इसे मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ। थ्री प्रिंट हुआ, दैट इज़ एट आवर थर्ड पोजीशन, और मैंने उसे सेकंड इंडेक्स में मिला मुझे। अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट लेना था, यानी कि किस इंडेक्स में मिलेगा? ज़ीरो इंडेक्स में मिलेगा। ओके, इसको ध्यान में रखें कि एरे जो होता है हमेशा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है हमेशा जीरो पे मिलेगा, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट पे, एंड सो ऑन। जाओ, उसने पहले थ्री प्रिंट किया, देन फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कर दिया। ओके, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन किया, ये साइज होता है, और ये बताता है कि मैक्सिमम एलिमेंट कितने कंटेन कर सकता है। मतलब अगर मैं इसे 5 से कम दूंगा तो भी ये चलेगा, लाइक मैंने 3 ही एलिमेंट दिए इसके अंदर, कर्ली ब्रेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, 3 ही वैल्यूज़ दी मैंने। ओके, तो हमारे ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया। पर अगर मैं 5 से ज़्यादा वैल्यू दे दूँ, हमने यहाँ तो साइज तो 5 ही डिफाइन किया, पर हमने वैल्यूज़ कितनी दी है? इसे टोटल 6 वैल्यूज़ दी हैं। ये जो है एरर थ्रो करेगा इसे। देख सकते हैं एरर आ गया। एरर आया, टू मैनी इनिशियलाइजर फॉर इंट 5, यानी टू मैनी यानी कि ज़्यादा दे दिया हमने, जबकि हमने 5 ही डिफाइन करा है। ओके, एरे जो होता है किसी भी प्री डिफाइंड डेटा टाइप का हो सकता है, यहाँ फ्लोट भी हो सकता है, या कैर भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, जितने ही पड़े हैं सबके लिए। ओके, और एरे का जो वेरिएबल नेम होता है वो वैसे ही डिफाइन होते हैं जैसे हम और वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं। से तो हो गया साइन कर ली वैल्यू। अब हमें वैल्यू सीधा डालनी है एरे में, तो कैसे डाल सकते हैं? सिंपली मैंने यहाँ एरे डिफाइन करा, इंट ए इक्वल टू इंट ए साइज कितना दे रहा हूँ मैं? 5 दे रहा हूँ, अभी भी 6 दे देते हैं।
देन नथिंग, इट्स जस्ट हमने अभी तक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। नाउ मुझे इनपुट लेना है, तो मैं सिंपल सी इन ए, किस पोजीशन पे मुझे इनपुट लेना है, मुझे 0 पे लेना है, फर्स्ट पे लेना है, सेकंड पे लेना है, मैं लाइक सपोज थर्ड पोजीशन पे ले लेता हूँ। थर्ड इंडेक्स 0 यानी कि फोर्थ पोजीशन पे जाएगा। ओके, देन सी आउट करा के देख लेते हैं आज क्या थी। थर्ड, हमारा फोर्थ एलिमेंट एट थर्ड पोजीशन। तो यहाँ पर ये होल्ड हो गया है, हमें इनपुट देना है यहाँ पर, जैसे मैंने 6 दे दिया तो देन 6 प्रिंट हो गया। अभी हमने देखे कि हमने सिर्फ थर्ड फोर्थ पोजीशन पे यानी कि थर्ड इंडेक्स पे अपना एलिमेंट डाला है, तो थर्ड पे प्रिंट हो गया। लेट सपोज मैं लास्ट एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूँ, लास्ट किस पे मिलेगा, फिफ्थ इंडेक्स पे। सो क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि अब हमने फिक्स को लास्ट पे तो कोई वैल्यू डाली ही नहीं। मैंने सेकंड थर्ड पे देखिए यहाँ पर कुछ गार्बेज वैल्यू आई है, यानी कि प्री डिफाइन जो वैल्यू होते हैं कुछ भी वो गार्बेज वैल्यू असाइन कर लेता है जब तक हम कुछ वैल्यू से नहीं देते। ओके, ये तो हो गया बेसिक, हो गया हमारे एरे के ऊपर। हमने बता दिया कि एरे का यूज़ क्या है, कैसे इसे साइज डिक्लेयर करते हैं, कैसे वो एक्सेस होता है, और एरे कैन बी मल्टी डायमेंशन एरे को हम आगे जब प्रोग्राम्स बनाएंगे डिसीजन मेकिंग और लूपिंग की हेल्प से वहाँ पर ज़्यादा बेटर समझेंगे। सो एरे को यहीं रखते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारा स्ट्रिंग। और जो स्ट्रिंग जो होती है वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर होता है। ओके, और जो स्ट्रिंग होती है हमेशा नल करेक्टर से टर्मिनेट होता है। नल करेक्टर होता है स्लैश एंड जीरो, ये हमारा एक नल करेक्टर होता है, हमेशा स्ट्रिंग इससे एंड करेगी। एंड जो स्ट्रिंग होती है वो सराउंडेड बाय डबल कोट्स होती है, यानी कि एक कोट इधर आएगा और एक डबल कोट इधर आएगा। इससे बताया था मैंने, करेक्टर जो होता है सिंगल कोट्स में सराउंड होता है। ओके, जैसे मुझे ए लिखना तो एक को सिंगल कोट में लिखूंगा, तो स्ट्रिंग जो होती है डबल कोट में होती है। ठीक है, स्ट्रिंग को डिफाइन करने के दो वे हैं, एक तो एरे की हेल्प से जहाँ पर हम कैर डेटा टाइप को एरे बनाकर स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हैं। दूसरा, हमें प्री सी प्लस प्लस में प्री डिफाइंड डेटा टाइप मिलता है स्ट्रिंग, जो हम स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर हमें अवेलेबल होता है, उसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो हम दोनों को देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एरे देखते हैं। अभी हमने एरे पढ़ा है तो एरे की हेल्प से, जैसे हमने इंट A5 डिफाइन किया था। ओके, सिमिलरली हम कैरेक्टर एरे जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, और कैरेक्टर एरे हमारा स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है। कैरेक्टर CH, देन कुछ साइज मैं 10 ले लेता हूँ। ओके, नाउ जैसे हमने इंट में देखा था कि हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू देनी होती है, तो हम यहाँ भी ऐसे ही कर सकते हैं। लाइक मैंने अभी कैरेक्टर दे रहा हूँ तो कैरेक्टर तो सिंगल कोड में आएगा, तो मैं कॉमा सेपरेटेड कैरेक्टर दे देता हूँ इसे ABC, देन सी आउट। जो हमारे बाकी डेटा टाइप होते हैं इंट, डबल, फ्लोट, इन सब में क्या है, इंडेक्स देना पड़ता है। पर कैरेक्टर का जब एरे बनता है तो ऐसा स्ट्रिंग ट्रीट करता है, तो स्ट्रिंग में हमें इंडेक्स देना नहीं होता, हम सीधा वेरिएबल सी आउट करा सकते हैं। ओके, तो इसने ABC प्रिंट करा दिया। ये तो हो गया सिंपल एरे में जैसे इंडेक्स पोजीशन वाइज करेक्टर डाल दिए। सिंपली क्या है, करेक्टर तो करेक्टर है हमारा स्ट्रिंग है, तो सिंपली हम यहाँ पर स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है, डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो मैंने डबल कोट्स के अंदर ABC लिख दिया, देन रन किया। ओके, ABC प्रिंट हो गया। अब नाउ हमें इसको यूज़र से इनपुट लेना है, तो सिंपली कैर लिया हमने, देन सीन CH, देन सी आउट और CH। ओके, इसमें हमें पोजीशन इसलिए देने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्ट्रिंग है। कैर एरे जो होता है हमारा स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है। इनपुट देना है हमें, जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग ही लिख देता हूँ इनपुट में, स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। लेट सपोज मुझे कोई स्ट्रिंग जो होती है सिंपल वर्ड नहीं हो सकता, एक सेंटेंस भी हो सकता है। ओके, सो पहले मैं थोड़ा साइज़ बढ़ा लेता हूँ स्ट्रिंग का, हमारे एक कैर रहेगा, जिससे मैं ज़्यादा लंबी स्ट्रिंग डाल सकूँ। लाइक 50 ले लिया मैंने, यानी कि अभी 50 कैरेक्टर होल्ड्स कर सकता है। यहाँ मैंने लिखा दिस इज स्ट्रिंग,
सो आप देख सकते हैं ना, लिखा था दिस इज स्ट्रिंग बट दिस प्रिंट हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ, जो सीन जो होता है हमारा, वो स्पेस को काउंट नहीं कर पाता। मतलब कि वो तब तक रीड करता है जब तक पहला स्पेस उसे नहीं मिल जाता। उसने सिर्फ दिस ही रीड करा, उसके बाद उसने रीड ही नहीं किया कि दिस क्या स्पेस आ गया। ओके, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, गेट लाइन। गेट लाइन एक मेथड होता है। तो गेट लाइन यूज करने का सिंपल फंड होता है, सीन लिखे डॉट गेट लाइन, देन जिस वेरिएबल में स्टोर करना है, देन कितना साइज, ये बताएगा कि कितने करेक्टर गिनने हैं, काउंट करने हैं। तो जैसे मैंने 50 लिखा है, तो मैं जैसे 30 करेक्टर काउंट करना चाहता हूँ, 30 तक लिख देता हूँ। ओके, देन रन करते हैं। देखिए रन हो गया, होल्ड हो गया। अब मैंने लिखा दिस इज स्ट्रिंग। ओके, तो अब दिस इज स्ट्रिंग पूरा आया क्योंकि इसने स्पेस भी किया है। गेट लाइन बताया कि पहली लाइन पूरी रीड करे 30 करेक्टर्स। ओके, जैसे हम अपने एरे के अंदर इंडेक्स की हेल्प से कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे करेक्टर स्ट्रिंग में भी होता है। हमें कोई पर्टिकुलर करेक्टर चाहिए, लाइक मुझे ये स्ट्रिंग के अंदर आई को प्रिंट कराना है, या आई को, तो मैं क्या करूँगा, इसकी पोजीशन दे दूंगा। पोजीशन कहाँ से काउंट होगी, 0 स्टार्ट होगी, यानी 0 1 2 3 4 5, यानी 5th पोजीशन पे है। तो अगर मैं सिर्फ सी आउट 5 लिखूँगा, सी आउट 5 लिखूँगा, तो ये आई प्रिंट करेगा जो 5th पोजीशन पे हमारा, यानी कि 6 करेक्टर। सेम इनपुट देता हूँ, दिस इज स्ट्रिंग, तो आई प्रिंट हो गया। ओके, सो ये हो गया करेक्टर एरे, जो हमारी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं जो मैंने सेकंड चीज़ बनाई थी, स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो इसको देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए क्या हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। हेडर फाइल क्या होती है, जो प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी होती है उन्हें यूज़ करनी है। जैसे स्ट्रिंग होती है, इसकी हेडर फाइल स्ट्रिंग यूज़ कर ली। देन सिंपली इस सब से बेटर हम सीधा स्ट्रिंग, जैसे इंटर लिखते हैं स्ट्रिंग, देन स्ट्रिंग को एक वेरिएबल नेम मैं सी एच ही ले लेता हूँ सिम यहाँ पर। एंड देन इसमें डबल कोड, इसे कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक डेटा टाइप है। ओके, जैसे इंट ए इक्वल टू 5 लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं ना। जैसे करेक्टर सी एच इक्वल टू सिंगल कोड में लिख देते हैं डायरेक्ट, ऐसे इसमें स्ट्रिंग में डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे लिखा दिस इज स्ट्रिंग। ओके, देन सी आउट अगेन सी एच, there is some error, yes I forget this, so run again. सब देख सकते हैं, दिस इज स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। जैसे एरे में क्या होता है, पर्टिकुलर इंडेक्स की हेल्प से हम कोई कैरेक्टर रीड कर सकते हैं, तो सेम इसमें भी होता है। अब मुझे सी एच, अब मैं अगर पोजीशन पास कर दूंगा तो वो उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। लाइक मुझे एज प्रिंट करना है किससे, पोजीशन पे 5th। ओके, आगे रन कर देता हूँ। ओके, तो इसमें आई प्रिंट हो गया। नाउ अगर मुझे इनपुट लेना है सीन को, सीन सी एच, सीन सी एच सी आउट सी एच। ओके, यहाँ इनपुट देना है हमें, तो मैंने लिखा दिस इज, अगेन सेम चीज़ लिखा, दिस इज स्ट्रिंग। साफ देख सकते हैं अगेन दिस आया क्योंकि सीन जो है स्पेस नहीं लेता। तो इसके लिए क्या हमें गेट लाइन यूज़ करना होता है। जो हमारा कैरेक्टर एरे था वो एक एरे था, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ा था, सीन डॉट गेट लाइन, देन वेरिएबल नेम, देन साइज। बट आप यहाँ नोटिस करोगे यहाँ मैंने कोई साइज भी नहीं दिया, तो स्ट्रिंग के केस में ये वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या बोलते हैं कैरेक्टर एरे के केस में वर्क करता है। क्योंकि इसके लिए हमें गेट लाइन ही यूज़ करेंगे, पर दूसरा वे होता है गेट लाइन को यूज़ करने का। ओके, यहाँ पर हमें साइज इसलिए नहीं देना पड़ा क्योंकि एक स्ट्रिंग जो है प्री डिफाइंड डेटा टाइप की तरह बन गया है, तो खुद से ले लेता है कि कितनी लंबी हम स्ट्रिंग डालेंगे, खुद से उतना साइज बना लेता है उसका। लाइक दिस इज स्ट्रिंग, और एंड विद हमेशा नल करेक्टर, यानी कि जो मैंने बताया था, एंड हमेशा इसी नल करेक्टर से होगा जो मैंने बताया था। ओके, तो यहाँ पर गेट लाइन यूज़ करना है, तो सिंपली गेट लाइन, देन हमें डिफाइन करना है कि क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं सीन, देन सी एच। ओके, देन सी आउट, देन सी आउट हमारा सी एच,
आ गया दिस इज स्ट्रिंग, तो दिस इज स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। याद रखें अगर हमारा कैरेक्टर एरे है तो पूरी स्ट्रिंग इनपुट कराने के लिए हमें यूज़ करना है सीन डॉट गेट लाइन, देन वेरिएबल नेम, देन यहाँ पर साइज। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर साइज कुछ भी ऐसे 20 30। और अगर हमारा स्ट्रिंग है सिंपल तो गेट लाइन देन सीन देन कैर, वेरिएबल नेम ये ch। ओके, तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रिंग कि कैसे हमें स्ट्रिंग डिफाइन करनी है, कैसे हम इनपुट ले सकते हैं। ओके, अगर मुझे एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में असाइन करना है तो सिंपली मैं कर भी सकता हूँ स्ट्रिंग ch2 इक्वल टू ch। अगर मुझे दो स्ट्रिंग ज्वाइन करनी है, लाइक मुझे बनाने स्ट्रिंग इक्वल टू ch3 इक्वल टू, मुझे दोनों स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करना है, जो आई है दिस इज स्ट्रिंग और ये ch2 को अगेन दिस इज स्ट्रिंग, तो इसे मुझे ज्वाइन करना है। तो मैं सिंपली क्या लिखूँगा ch प्लस जो हमारी ch2 है वो, ये तीनों को प्रिंट करा के देख लेते हैं। सी आउट ch स्लैश n, ओके, ch2 देन ch3, नीचे का सारा हटा देता हूँ अभी के लिए। ये तो दिस इज स्ट्रिंग इनने क्या है दोनों को कनकैटिनेट कर दिया। कनकैटिनेट मतलब कि ज्वाइन कर दिया। अगर मुझे इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को ऐड करने से पहले प्लस जो है ऐड कर रहा है यानी कनकैटिनेट कर रहा है, एक स्पेस ऐड करना है। तो मैं स्पेस के करेक्टर होता है, तो करेक्टर कैसे देते हैं सिंगल स्पेस में, देन ये कर देता हूँ। सो यहाँ पर स्पेस आ गया। ओके, अगर ऐसे हम कितनी भी अगर प्लस के हेल्प से कितनी भी स्ट्रिंग को हम कनकैटिनेट कर सकते हैं, कनकैटिनेट मतलब कि ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया स्ट्रिंग के बारे में। सो हमने स्ट्रिंग एंड एरे इस वीडियो में कवर अप कर लिए। नाउ नेक्स्ट वीडियो में फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम अब जो हमारी आने वाली वीडियोस होगी उसमें हम मोर फोकस होंगे प्रोग्राम्स बनाने में। लाइक प्रोग्राम का एग्जांपल, जैसे मुझे कोई फिबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है, फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का, तो हम इन सभी चीज़ों का जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका यूज़ करके बनाएंगे। ओके, सो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ मैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल द एजुकेशन विन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की जो कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।